सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वैली ज्ञान। मैं प्रदीप शर्मा और कंटिन्यूशन वीडियो है। फिर आप लोग कहोगे कि साले सेम शर्ट में आ गया फिर से। नहीं, पुरानी वीडियो देख लेना, उसका एंड देख लेना, पता चल जाएगा। चलो जी, हमने नेशनलाइजेशन कर लिया था, ठीक है जी। उसके अंदर दो मेन डेटे कर लिए थे, 1969 1980, और रीजंस क्या थे नेशनलाइजेशन के वो हमने पढ़ लिए थे वहाँ पर। अब हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले बैंकिंग लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, ठीक है जी। तो बैंकर और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये जो है फटाफट से हम देख लेते हैं। तो बैंक क्या होता है? बैंक होता है इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव फंड्स फ्रॉम पब्लिक एंड गिव्स लोन एंड एडवांसेस वन हु नीड इट या हु नीड देम। तो सिंपल हो गया, बैंक की डेफिनेशन क्या हो गई? बैंक हो गया भैया एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से फंड लेता है और जिसको ज़रूरत होती है उसको लोन देता है, फंड देता है एज लोन। बैंकर क्या होता है? बैंक तो पढ़ लिया। बैंकर क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ डूइंग बैंकिंग बिजनेस इज़ अ बैंकर। तो बैंक पढ़ लिया, पैसा लेके पैसा देना लोन के थ्रू। बैंकर क्या होगा? जो ये काम कर रहा है। कस्टमर कौन हुआ? अ कस्टमर इज़ अ पर्सन हु हैज़ अ बैंक अकाउंट इन हिज नेम एंड द रिलेशनशिप विच ही फॉर्म्स विद अ बैंकर इज़ ऑफ अ बैंकिंग नेचर। बड़ा सिंपल हो गया। कस्टमर हम लोग, अरे यार सीधा समझो, SBI हो गया बैंक, SBI में जो ये पैसा लेन देन कर रहा है वो बैंकर हो गया, और मेरा अकाउंट SBI में कस्टमर हो गया, बात खत्म हो गई। द रिलेशनशिप ऑफ बैंकर एंड कस्टमर इज ऑफ बैंकिंग नेचर एंड इट स्टार्ट्स विद द आइडिया ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट बाय द कस्टमर। तो रिलेशनशिप कब स्टार्ट होगा? जब भैया मेरा मतलब एज अ कस्टमर का मेरा अकाउंट होगा उनके बैंक में, तभी तो हमारा कोई रिलेशनशिप बनेगा। तो स्टार्टिंग ऑफ रिलेशनशिप हमारा होता है अकाउंट से। तो सच रिलेशनशिप में भी इधर जनरल और स्पेशल, ठीक है जी। तो दो तरह के रिलेशन हमने यहाँ देख ली, जनरल और स्पेशल रिलेशन। तो जनरल रिलेशन क्या होते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। जनरल रिलेशन क्या होते हैं? जनरल रिलेशन होते हैं रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, प्रिंसिपल एंड एजेंट, लेसर एंड लेसी, बेलर एंड बेली, एडवाइजर एंड क्लाइंट। एक एक को देखेंगे, डिटेल में देखेंगे क्या है ये। स्पेशल रिलेशन क्या होगा? अभी सिर्फ ऊपर एक ओवरव्यू ले रहे हैं। स्पेशल रिलेशन क्या हुआ? ऑब्लिगेशन टू ऑनर चेक, सिक्रेसी ऑफ कस्टमर अकाउंट, प्रॉपर अकाउंट ऑफ कस्टमर और कस्टमर इंस्ट्रक्शन। अभी सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। जनरल रिलेशनशिप मैंने आपको बताए थे, अब इसमें से एक एक पॉइंट को जो है हम देखते हैं। पहला रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। कैसे भैया? कह रहे व्हेन कस्टमर opens an account with a bank and if the account has a credit balance then the relationship is that of debtor, मतलब बैंकर का, और क्रेडिटर हो गया कस्टमर। ऑब्वियसली भैया एक अकाउंट खुला, मैं उस अकाउंट में जाके पैसा डालूंगा, मैंने पैसा डाला, उसने जमा कर लिया, तो मैं हुआ क्रेडिटर, वो हुआ डेटर। क्लियर है? उसके पास पैसा आया, मैं दे रहा हूँ। क्रेडिटर क्रेडिट करने वाला। This is because the banker owes money to customer in case of loan and advances. Account banker is the creditor and the customer is the debtor because the customer owes money to the bank. तो ये वाइस वर्सा उल्टा भी हो जाएगा कि अब जैसे मैं लोन लेने गया हूँ, तो मैं लेने गया हूँ, मैं डेटर हुआ, और वो दे रहा है मुझे, वो क्रेडिटर हुआ। समझ आया नहीं आया? फटाफट से एक और बार समझ लेते हैं। मेरा SBI में अकाउंट है, मैं पैसे डालने जा रहा हूँ। देखो, पहले तो अपने दिमाग में डाल लो, क्रेडिटर मतलब देने वाला होता है, इसका उल्टा डेटर हो जाएगा, ठीक है जी। एक चीज़ कर लो, क्रेडिटर मतलब देने वाला, मैं तेरे को क्रेडिट कर रहा हूँ, पैसे तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। अमेजोन का जब कोई ऑर्डर कैंसिल या बैक रिफंड करते हो, क्या आता है? योर मनी हैज़ बिन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। क्रेडिट मतलब देना। SBI में अकाउंट है मेरा, मैं पैसे डालने गया, मैं हुआ क्रेडिटर और वो हुआ डेटर, क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूँ उसे। अब उल्टा कर दो, मैं लोन लेने गया हूँ, मेरा हाथ यूँ है, यूँ नहीं है, यूँ है ना मैं हुआ डेटर और बैंक हुआ क्रेडिटर। दूसरा पॉइंट क्या है? रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ये क्या हुआ जी? व्हेन अ बैंकर एक्सेप्ट आइटम्स लाइक सिक्योरिटीज और डॉक्यूमेंट फॉर सेल, कस्टडी और फॉर कस्टमर मनी रिक्वायरमेंट, the relationship between the banker and the customer is of trustee and beneficiary. The bank is the trustee and the customer is the beneficiary. तो वही हुआ, कोई भी लोन वगैरह लेने गया तो वो कुछ जमा करा है उसने, तो वो ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? बैंक जो है ट्रस्टी हो गया और कस्टमर जो है वो बेनिफिशियरी हो गया। ऑब्वियसली उसने कुछ चीज़ जमा कराई है, उसने उसके बिहाफ पे लोन लिया, मॉर्टगेज जिसको क्या देते हैं। तो मॉर्टगेज किसी प्रॉपर्टी करा दी उसने, उसके बिहाफ पे उसने लोन ले लिया। तो बैंक जो कस्टमर को तो बेनिफिट मिला ना कुछ, हाँ भी लोन वोन मिल गया मेरे को। ऑब्वियसली वो लोन वापसी कर देगा अपने इंटरेस्ट के साथ, तो उसको चीज़ वापसी मिल जाएगी। तो वो उसको लोन मिल गया और वो जो है ट्रस्टी हो गया बैंक की। हाँ भी बैंक कहता है मैं तेरे सामान का संभाल रखूँगा, मैं तेरे सामान की। तीसरा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट
ये क्या है भैया, कह रहा है ना बैंक कलेक्ट्स चेक बिल एंड अदर इंस्ट्रूमेंट फॉर कस्टमर एंड रिलेशन बिटवीन द बैंक एंड कस्टमर इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एजेंट। तो कोई भी अगर यार चेक बिल या कोई भी अदर इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है हमारी कोई डीलिंग चल रही है तो प्रिंसिपल एजेंट का जो है रिलेशन हमारे पास यहाँ पर निकल के आ जाता है। ये सारी चीज़ हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ी हुई है, इसको मैं क्या ही डिटेल में समझाऊँ। रिलेशनशिप ऑफ लेसर लेसी, ठीक है जी। सिमिलरली व्हेन अ कस्टमर हायर्स अ सेफ डिपॉजिट लॉकर फ्रॉम द बैंक, द रिलेशन बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर इज लेसर एंड लेसी। द बैंक इज द लेसर एंड द क्या लिखा है, हायरर ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर इज द लेसी, मतलब लाइसेंसी। तो सिंपल हो गया, लॉकर होते हैं ना अकाउंट में, तो लॉकर में तुम जाके अपना गोल्ड या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रख सकते हो बैंक के, वहाँ पर लॉकर्स मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बैंकों के यहाँ पर लॉकर्स फैसिलिटी भी होती है, ठीक है जी। तो वही चीज़ कह रहा है ये, तो बैंक जो है वो लेसर हो गया, मतलब लाइसेंसर हो गया, एंड दी प्रायर टू सेव एंड हायरर ऑफ द सेफ डिपॉजिट लॉकर इज लेसी। तो भाई वो दे रहा है तो लेसर, वो ले रहा है वो लेसी, मतलब मुझे लॉकर मिल रहा है, बैंक मुझे लॉकर दे रहा है तो देने वाला लेसर, ठीक है जी। 5वां पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ बेलर बेली। सारे कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। बेलर बेली क्या हुआ, कहता है रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर कैन बी दैट ऑफ बेलर एंड बेली ऑल्सो। बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरिंग गुड बाय वन पार्टी टू अनदर टू बी हेल्ड इन अ ट्रस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड रिटर्न व्हेन द पर्पज इज एंडेड। तो बेलमेंट का क्या मतलब होता है, बेलमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को, मैंने किसी को चीज़ दी ट्रस्ट करके उसके ऊपर, और जब मेरा कुछ काम हो गया तो मैंने वो वापसी ले ली चीज़। तो बेलर इज़ द पार्टी दैट डिलीवर्स प्रॉपर्टी टू अनदर। तो मैं दे रहा हूँ तो मैं बेलर हुआ, ठीक है जी। मैंने कहा ना देने वाला, जैसे ऊपर था लेसर बेलर, तो अर वाले जो हैं सारे या और वाले जिसमें सब में देने वाले होते हैं। और बेली इज़ द पार्टी हुम द प्रॉपर्टी इज़ डिलीवर्ड, जो ले रहा है वो बेली, ली मैंने ली चीज़ ली मैंने, लेसी बेली। सो व्हेन अ कस्टमर गिव्स When a customer gives a sealed box to the bank for safekeeping, the customer becomes the bailor and the bank becomes the bailey. तो कोई भी अगर उसने बॉक्स दिया है सेफ कीपिंग के लिए किसको, बैंक को, तो बैंक जो है वो बेली हो गया, वो ले रहा है, ली मैंने चीज़ और मैं हो गया बेलर, ले पकड़। 6वां पॉइंट, रिलेशनशिप और एडवाइजर एंड क्लाइंट। कहते हैं जिनका एडवाइजर और क्लाइंट का भी रिलेशन होता है बैंक में, क्या होता है, when a customer invests in securities, the bank act as an advisor. While giving advice, the banker has to take maximum care and caution. Here the banker is advisor and the customer is client. Obviously अगर तुम उन किसी पर्टिकुलर बैंक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, अपना डीमैट अकाउंट डीमैटलाइजेशन अकाउंट होता है वो, इसके ऊपर भी जो है आगे हम वीडियो बना लेंगे। वैसे मैंने पीछे कई वीडियोस के अंदर कवर करा हुआ है, अगर आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिशन लॉ में आपको बताया था डीमैटलाइजेशन होता क्या है, ठीक है जी। तो अगर तुम किसी बैंक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो वो एज एडवाइज़र क्लाइंट हो जाएगा, बंदा क्लाइंट हो गया जिसने अकाउंट खुलवाया, और बैंक जो है वो एडवाइज़र हो गया, क्योंकि उसको पूरा सेफ्टी रखनी पड़ती है उसके पैसे की, कि भाई शेयर मार्केट में लगा रहा है तो ठीक है, अच्छे से बचा रहा है इसका पैसा। तो ये तो हो गई जी हमारे जनरल रिलेशन। अब आते हैं स्पेशल रिलेशन। कुछ स्पेशल रिलेशन होते हैं बैंकर और कस्टमर के बीच में, क्या होते हैं, पहला आता है ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकर टू ऑनर चेक। बड़ा आसान हो गया, कह रहे जी ये बैंक की ऑब्लिगेशन है कि वो ऑनर करे चेक को। तो द बैंक हैज़ अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू ऑनर द चेक ऑफ इट्स कस्टमर up to the amount standing to the credit of the customer account. If the bank wrongfully refuses to honor the check of its customer, the bank shall be liable to compensate the customer. तो अगर वो मना कर देता है तो बैंक की जो है लायबिलिटी हो जाती है कि वो पैसा अब बैंक देगा। दी अब ऑब्लिगेशन इज सब्जेक्ट टू, ये सब्जेक्ट अभी ऑब्लिगेशन जब क्रिएट होगी जब बैंक अपने हिसाब से मना करेगा। किसी इन रीजंस के ऊपर अगर मना हो जाता है तो बैंक की कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनती। क्या रीजंस है वो, देयर मस्ट बी सफिशिएंट फंड ऑफ द कस्टमर इन द हैंड्स ऑफ द बैंक। ऑब्वियसली भाई जो चेक दे रहा है बना के वो 10 लाख का दे रहा है, तेरे अकाउंट में 1 लाख पड़े हैं, बैंक तो ऑब्वियसली रिफ्यूज़ करेगा। ये तो है नहीं 9 लाख बैंक कोई नहीं तो भाई अपना 9 लाख, ये तो चीज़ होती नहीं यहाँ पर। द फंड्स मस्ट बी प्रॉपरली एप्लीकेबल फॉर द पेमेंट ऑफ कस्टमर्स चेक। कोई ऐसा ना हो कि फ़ंड रुके हुए हों, ठीक है जी, प्रॉपरली वो जा सकें। कोई ऐसा ना हो कि कोई हेल्ड हो रखे हो फंड, कईयों का अकाउंट सीज हो जाता है सीज अकाउंट में चेक बना दो, तो वो चीज़ हो गई। अभी जैसे कुछ हुआ था बीच में, बाबा का ढाबे का सीन हुआ था, चलो उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। द चेक मस्ट बी प्रॉपरली ड्रॉन अप, चेक बढ़िया से हो, और मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 90 डेज ऑफ इशू। ये तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर मैंने पढ़ा हुआ है, लिमिटेशन चलो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही पढ़ा हुआ। चलो जी दूसरा आता है स्पेशल, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रिलेशन।
दूसरा पॉइंट आता है ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकर टू मेंटेन सिक्रेसी. ऑब्वियसली यार, द बैंकर मस्ट नॉट डिस्क्लोज टू एनी आउटसाइडर द डिटेल्स अबाउट द कस्टमर अकाउंट. हाउएवर अ डिस्क्लोजर कैन बी मेड अंडर द फॉलोइंग टू सिचुएशंस. वैसे बैंक को अलाउड नहीं होता किसी भी बंदे के अकाउंट की डिटेल किसी को बताना, लेकिन कुछ दो सिचुएशंस के अंदर बैंक बता सकता है. क्या? व्हेन दी लॉ रिक्वायर्स सच डिस्क्लोजर. कोई भी लॉ जो है वो कह रहा है, कोई कोर्ट ने कह दिया, या व्हेन द प्रैक्टिस अमंगस्ट द बैंक परमिट डिस्क्लोजर. या बैंक को लग रहा है कि करना पड़ेगा. तीसरा पॉइंट, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकर टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड. ठीक है जी, तो बैंकर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर क्रेडिट और डेबिट पूरा हुआ है ऑफ द कस्टमर मेड विद द बैंक. तो कोई भी अगर बंदे ने खर्चा किया है या कहीं से कोई पैसा आया तो उस चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना, ये भी एक रिलेशन है. चौथा पॉइंट क्या हो गया? ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकर टू फॉलो कस्टमर इंस्ट्रक्शन. तो द बैंकर इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कस्टमर. अगर कस्टमर कह रहे हैं कि मुझे इस टाइम पर इतने बजे इस तरीके से इस बंदे को पैसे भेजो तुम, तो इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक कि वो कस्टमर की उस बात को माने, वो मना नहीं कर सकता. ठीक है जी, अंडर लॉ है ये. हाँ, पर ये उसके पावर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी मतलब कुछ भी बना दो. ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया रिलेशन. इसके बाद हम आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, इतने ठीक. तो दो हमारी यहाँ पर वीडियोस आज बन चुकी है, दोनों को मैं आज कल पता नहीं कब चैनल पर डाल देता हूँ. तो हो गया बस, मेरे ख्याल से यही था. रिलेशन भी हो गया, नेशनलाइजेशन भी कर लिया हमने, फिर हिस्ट्री ऑफ ये सब बाद में देखते हैं. कितना बड़ा है वैसे, एक सेकंड रुको, कंटिन्यू कर देता हूँ. छोटी सी चीज़ रह गई, फिर ना एक अलग ही टॉपिक स्टार्ट कर देंगे. हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया. बैंकिंग क्या हिस्ट्री है, इसमें ना कुछ फेजेस है इंडियन बैंकिंग के. मैंने हो सकता है पहले भी वीडियो बनाई हो, लेकिन उसका छोटा सा एड ऑन बता रहा हूँ. पहला है फाउंडेशन फेज 1950 से 1969. इसमें क्या हुआ था? मोस्ट ऑफ द ओल्ड बैंक्स वर फाउंड इन दिस एरा वर नीदर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग नॉर बैंकिंग ओरिएंटेड मैनेजमेंट. ठीक है जी. आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वॉज एन utmost need to rebuild the economy, thus to infuse the confidence in the banking system. ये हमारा था बेसिक फेज. दूसरा आता है एक्सपेंशन फेज, जो 1970 से 1984 के बीच में. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेज वॉज टू रीच द मासेस एट द कोर पॉइंट ऑफ रूरल एंड सेमी रूरल इंडिया. कंसेप्ट ऑफ द मास बैंकिंग लॉ रिजल्ट इन ऑल नेशनलाइज्ड बैंक went in the for massive and rapid branch expansion. तो रूरल सेमी रूरल के अंदर हमारा को जाना है. टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन टारगेट्स लाइक अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, वही चीज़ एक्सपेंशन फेज में हमने नेशनलाइजेशन करी थी. तीसरा आ गया कंसोलिडेशन फेज, जो कि है 1985 से 1990. इसमें क्या है? प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी वर द एरियाज ऑफ फोकस. पैसा भी तो बने यार. ठीक है. एनुअल एक्शन प्लान वर अडॉप्टेड. रिफॉर्म, चौथा लास्ट फेज आ गया रिफॉर्म एंड लिबराइजेशन फेज 1991 ऑनवर्ड, आज तक चलता आ रहा है. रिजल्टेड इन द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी एंड राइज इन एनपीए. एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब जो डिफॉल्ट कर जाते हैं, लोन लेकर पैसा नहीं दे रहे वापसी. सो टू कोप अप विद टू कोप अप गवर्नमेंट सेटअप द नरिसमन कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम टू एग्जामिन द प्रॉब्लम एंड मेक द रिकमेंडेशंस. तो ये कुछ छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था. हिस्ट्री इन बैंकिंग इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ बैंक इन इंडिया. तो ये कुछ 4 फेजेस थे: फाउंडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन और रिफॉर्म. ठीक है जी. तो ये बस ये छोटी चीज़ हो गई. उसके बाद जो है आगे हम अलग ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे. हमारा बैंक का जो हमारे हिसाब किताब बेसिक वाला जो है हो चुका है. चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर. वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन डिसलाइक का एक रीज़न दे देना कमेंट सेक्शन में. कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बनाया यूट्यूब ने. अगर कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, सजेशन है, कमेंट करिए बिंदास. अगर आपको डर लग रहा है पब्लिक में कमेंट करने के लिए, तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पर इंस्टाग्राम का मेरा लिंक होगा अकाउंट का, वहाँ पर सीधा क्लिक करिए और सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाएंगे. वहाँ पर मुझे सीधा जो है मैसेज जो है फटाफट टाइप कर दीजिए. आइए गुफ्तगू करते हैं वहाँ पर. बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक मैंने कॉल मी फॉर ऐप का लिंक भी दिया हुआ है. उसके थ्रू क्या होगा कि आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पर जो है बात कर सकते हो अगर आपको करना है. और हाँ, लाइव बात होगी, रिकॉर्डेड नहीं होगी वो बात. चलो जी, सब्सक्राइब का बटन जो है दबा के जाना, पूरा सब्सक्राइब कर दो, पूरे चैनल को दबा दो सब्सक्राइब बटन फटाफट. साथ में उसके बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना. बेल आइकन का ऑप्शन तभी खुलेगा जब सब्सक्राइब दबाओगे. तभी कह रहा हूँ, उस बेल आइकन को खोल के देखो, बड़ा मज़ा आ जाता है. सब्सक्राइब कर दो बस एक बार, फिर देखो कैसे खुलता है वो बेल आइकन. बड़ा मज़ा आता है, बड़ी अच्छी एनिमेशन होती है यूट्यूब के अंदर. चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBL विज्ञान. प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट. बाय, टेक केयर. कोरोना से बच के. चलो बाय बाय.